जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैक हमारा किसी भी सेमेस्टर में कब लगता है और कब पूरा सेमेस्टर बेकार हो जाता है, यानी कि हम फेल हो जाते हैं। यदि आप विषम सेमेस्टर किसी भी पाठ्यक्रम में फेल हो गए हैं तो वह आपका अगले साल यानी कि आप द्वितीय सेमेस्टर नहीं दे पाएंगे। आपको अगले साल फिर से EX स्टूडेंट के तौर पर प्रवेश लेना होगा। यह पहली बात हो गई। और अगर आप सम सेमेस्टर में फेल हैं तो आप फिर तीसरे सेमेस्टर यानी कि आप अपने अगले सेमेस्टर की परीक्षा नहीं दे सकते हैं। आपको फिर EX स्टूडेंट के लिए इवन सेमेस्टर के समय फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा अगले साल और परीक्षा देनी पड़ेगी। यानी कि आप अगर सम सेमेस्टर या विषम सेमेस्टर किसी में फेल हो गए हैं तो आपका एक साल ख़राब होना तय है। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात करते हैं कि आपका बैक कब लगता है। तो इसको खूब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा किसी के अपने मित्रों दोस्तों या टेलीग्राम चैनल या कहीं भी देखा होगा किसी का 2 में बैक लगा है या 3 विषय में बैक लगा है या 1 विषय में बैक लगा है तो भी वह फेल हो जाता है। और किसी का 1 या 2 या 3 विषय में बैक लगा है लेकिन उसका बैक लिख के आता है। तो आप सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारे साथ गलत कर रही है कि हमारा फेल कर दिया और अगले आदमी का बैक केवल दिया है। तो कब कैसी कंडीशन आती है, इसको आप समझने के लिए खूब अच्छे तरीके से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उस चैनल से जुड़ जाइएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रूटनी के लिए आवेदन कैसे करना है आपको, उसके लिए वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। कैसे आप स्क्रूटनी कर सकते हैं, आप अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। और SGPS CGPA कैसे निकालना है, कैसे कैलकुलेट करना है, उसकी भी वीडियो है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा जैसी आपको आवश्यकता हो। तो चलिए आप शुरू करते हैं। आपका कोई भी पाठ्यक्रम हो, कोई भी विषय हो, कोई भी सेमेस्टर हो, आपको ध्यान रखना है कि आपका ये क्रेडिट कितने का है, वह स्कोर। फिर उसके बाद आप ध्यान देंगे कि आपका टोटल क्रेडिट कितना है और आपने टोटल अर्न कितना किया है। अब इसको समझते हैं। जैसे यह पेपर है, यह 5 क्रेडिट का है। अगर इसमें आप पास हो गए, यानी कि पास होने के लिए अधिकतर जो पाठ्यक्रम है, हर पाठ्यक्रम का अलग अलग रूल है। 33 नंबर से लेकर 40 नंबर के बीच में हर पाठ्यक्रम का अलग अलग रूल है। उसको आपको देखना पड़ेगा कि किस पाठ्यक्रम में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। जैसे स्नातक में पास होने के लिए आपको 33 अंक की आवश्यकता होती है। B.Ed में आपको पास होने के लिए 35 अंक की आवश्यकता होती है। तो आप अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ शो हो जाएगा। अगर आप वहाँ भी नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो आप परीक्षा परिणाम जब आपका आएगा, आपके लिए इसको परेशान नहीं होना है कि बार बार आप हमसे पूछिए कि सर इस पाठ्यक्रम का कितना क्राइटेरिया है पास होने का, उसको भी हमको भी देखना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पाठ्यक्रम है कि हमको बार बार देखना पड़ेगा। तो आप सीधे से आप अपने रिजल्ट पे आएंगे, नीचे यहाँ पर लिखा होगा, देखिए ये F लिखा हुआ है, या B.Ed का रिजल्ट है। अगर आप 34 नंबर से कम पाते हैं तो आप फेल होंगे B.Ed में। ठीक है, तो रिजल्ट में आप अपने देख लेंगे, नीचे पूरा लिखा रहता है कि कितने अंक पर आप फेल होंगे, कितने अंक पर पास होंगे। अब अगली बात करते हैं कि अब जिस विषय में आप फेल होंगे उसके सामने जिस पाठ्यक्रम में, जिस पेपर में, उसमें F लिखा रहेगा, उसमें F लिखा रहेगा। तो जिसमें आपका F लिखा रहेगा उसका क्रेडिट अर्न नहीं माना जाएगा आपका। जैसे ये कुल क्रेडिट कितने हैं, 24 क्रेडिट हैं। तो इसमें अगर आप मान लीजिए इस वाले पेपर में नहीं पास होते हैं जिसमें 4 क्रेडिट है, तो आपने क्रेडिट कितना अर्न किया, तो आपने क्रेडिट अर्न किया 20। ठीक,
अगर आप 2 में फेल हो जाते हैं, प्रैक्टिकल में भी फेल हो जाते हैं और इसमें भी फेल हो जाते हैं, यानी कि आपने क्रेडिट कितना अर्न किया तब 15, कितना क्रेडिट अर्न किया 15, क्योंकि आप 2 विषयों में, 2 में, एक में 4 क्रेडिट है, एक में 5 क्रेडिट है। ठीक है, इसको समझते चलिए, अभी हम आपको स्पष्ट पूरा बता देंगे, समझ में आपको आ जाएगा। या दूसरा है, इसमें भी टोटल क्रेडिट उतना हुआ है। अभी इसके बाद ये अगला रिजल्ट है, देखेंगे आप, तो इसमें जब देखेंगे कि इनके रिजल्ट में लिखा हुआ है फेल, और ये फेल कितने विषय में हुए हैं इसको देखते हैं। ये केवल एक में एब्सेंट हुए हैं, जिसमें आपका रिसर्च प्रोजेक्ट था, यानी कि परास्नातक का रिसर्च प्रोजेक्ट था 10 क्रेडिट का, और इसमें ये एब्सेंट हो गए हैं। आप चाहिए एब्सेंट होइए या आप फेल हो जाइए, दोनों की बात बराबर होती है आपको, यानी कि ये 10 क्रेडिट नहीं मिला। यानी कि इनका क्रेडिट कुल था 14, कितना क्रेडिट था, कुल 24 क्रेडिट था, और इन्होंने अर्न कितना किया 14, यानी कि इसमें 3 पेपर में तो ये पास हो गए, 5 5 10 4 14, लेकिन ये जो 10 क्रेडिट का प्रैक्टिकल था उसमें ये एब्सेंट थे। अगर ये प्रैक्टिकल में एब्सेंट ना होते और एक पेपर में एब्सेंट हो जाते तो इनका क्रेडिट कितना हो जाता है, 5 4 9 9 10 19, तो इनका क्रेडिट हो जाता 19, तब ये फेल नहीं होते। जो इनका फेल है, क्यों फेल हुए हैं उसका भी देखते हैं, रीज़न आपको बताते हैं। फिर आगे देखते हैं कुछ और। बीएड सेकंड सेमेस्टर का तो अभी हमने देखा ही है, बीएड थर्ड सेमेस्टर का देखते हैं, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल के भी अंक ज़्यादा होते हैं। तो देख सकते हैं कि ये 2 पेपर हैं, इसमें क्रेडिट 4 है, फिर 8 का क्रेडिट है, 8 क्रेडिट है, यानी कि कुल 24 क्रेडिट का है। यानी कि अगर आप प्रैक्टिकल दोनों नहीं देते हैं, यानी कि आप प्रैक्टिकल में नहीं शामिल होते हैं, तो यानी कुल आप 8 क्रेडिट होंगे आपके। अगर आप प्रैक्टिकल दोनों देते हैं और पेपर नहीं देते हैं तो आपका 16 क्रेडिट होगा। ठीक है, और 8 क्रेडिट आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपका 8 क्रेडिट, या फेल हो जाते हैं तो वो 8 क्रेडिट नहीं होगा, जैसा भी होगा। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे अब क्रेडिट का। अब इसका हम ऑफिशियल अपडेट देखते हैं। ये ऑफिशियल अपडेट है, इसमें लिखा हुआ है कि विद्यार्थी कुल 60% क्रेडिट अर्जित करने के पश्चात ही अगले वर्ष सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। 60% से कम क्रेडिट प्राप्त करने की दिशा में विद्यार्थी को पुनः अगले साल उसी वर्ष सेमेस्टर में प्रवेश लेकर अध्ययन करना होगा। ठीक है, अब यहाँ बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि आपको 60% क्रेडिट अर्न करना है, यानी कि 60% क्रेडिट में आपको पास होना है। तो हम कैलकुलेटर पे आते हैं, क्योंकि हर पाठ्यक्रम का लगभग हर पाठ्यक्रम की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर पाठ्यक्रम का आपका 24 क्रेडिट है। जैसे अभी एक हमने रिजल्ट आपको दिखाया था, आपको याद होगा कि उन्होंने प्रैक्टिकल छोड़ दिया है, यानी कि पीजी 4th सेमेस्टर का, तो उनका 10 क्रेडिट चला गया, तो उन्होंने 14 क्रेडिट प्राप्त किया है। अब 14 क्रेडिट का प्रतिशत निकाल लीजिए, 14 अपान 24 इंटू 100, तो इन्होंने क्रेडिट कितना किया, देखिए कितना प्रतिशत की क्रेडिट आ रहा है इसमें, 58%। अब यह फेल हो गए हैं। ठीक है, अब यह क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। ऐसे ही अगर आप किसी एक विषय में फेल होते हैं, अब आप समझ गए होंगे, किसी एक विषय में जैसे वह क्रेडिट 4 का क्रेडिट है वह पेपर मान लीजिए, तो आप कुल 20 अर्न करेंगे, तो 20/24 गुणते 100, तो आपने क्रेडिट कितना किया, 83। आपको क्रेडिट कितना करना है एक सेमेस्टर प्रोन्नत के लिए, 60%, यानी 60% आप क्रेडिट कर लेंगे तो आपका केवल बैक लगेगा। और आप अगर 100% मतलब हर पेपर में पास हो जाएंगे तो आपका पूरा पास लिखा रहेगा रिजल्ट में। अब बैक और फेल में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अब आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है आपको। आपको इसकी स्पष्ट जानकारी हो गई होगी। अगर आप परीक्षा परिणाम से पहले जानना चाहते हैं कि आपका किस में एब्सेंट हैं, तो जिसमें आप एब्सेंट है उतना क्रेडिट आपको चला ही जाएगा, तो इसके लिए आपको आपका पाठ्यक्रम देखना पड़ेगा। आप अपने पाठ्यक्रम में जाइए,
विश्वविद्यालय की साइट पे जहाँ सिलेबस है वहाँ से डाउनलोड कीजिए, कौन सा पाठ्यक्रम कितने क्रेडिट का है तो वहाँ से पता चलेगा। बाकी आप इसके बाद जानना चाहते हो तो जब आपको परीक्षा परिणाम आएगा तो आप जान लीजिएगा कि आपको 60% क्रेडिट ज़रूर प्राप्त करना है। कोई भी पाठ्यक्रम आपका हो, विश्वविद्यालय परिसर, महाविद्यालय, बीएड, बीएससी, बीए, एमए, एमएससी, एमकॉम, कोई भी पाठ्यक्रम हो, आपका हर पाठ्यक्रम की ये लागू होगा। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एसजीपीएस CGPA का वीडियो और स्क्रूटनी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।